नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे कलयुगी बेटा जो मां का कातिल निकला। कानपुर के रावतपुर से दिल दहला देने वाली वारदात, जहां पर एक बेटे ने सिर्फ तेज आवाज में गाना सुनने के विवाद पर अपनी ही मां की जान ले ली। थप्पड़ों के जवाब में बेटे ने मां का गला उसी के दुपट्टे से घोंट के दिया। दिल को दहला देने वाली इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि मां की आवाज धीमे करने के बाद कहने पर गुस्साए 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र पहले मां से बदजुबानी की। फिर जब मां ने उसे 2 थप्पड़ मारे तो नाराज छात्र ने मां का उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। छोटा भाई जब स्कूल से लौटा तो उसकी नजर अधखुले दीवान में पड़ी मां पर पड़ी और पड़ोसियों की मदद से उसने मां को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रावतपुर निवासी 35 वर्षीय महिला लंबे समय से मार्केटिंग का काम करने वाले एक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। उसके पति की करीब 17 साल पहले मौत हो चुकी है। 17 और 15 साल के 2 बेटे हैं। एक बेटा इलाके में एक कॉलेज में इंटरमीडिएट और छोटा 9वीं की का छात्र है। काम के सिलसिले में युवक अक्सर बाहर ही रहता है। मंगलवार को वो बरेली में था और छोटे बेटे ने बताया कि मंगलवार की सुबह वो स्कूल गया था, जबकि बड़ा भाई और मां घर पर थे। दोपहर में वो कॉलेज से वापस लौटा तो मां को कई बार आवाज दी, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। मां को ढूंढता हुआ कमरे में पहुंचा तो सामने रखे दीवान से मां का दुपट्टा बाहर लटक रहा था। दीवान बेहद खुला था। उसने खोला तो मां को लंबी सांस भरते देख चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर लोग जुट गए और महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 12वीं में पढ़ने वाले बड़े बेटे को पकड़ लिया। पूछताछ में बड़े बेटे ने बताया कि वो दोपहर में किचन में बर्तन साफ कर समय स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक न होने की वजह से दूसरे कमरे में जाने को कहा, लेकिन गाने की आवाज तेज होने की वजह से वो सुन नहीं पाया। इस पर मां ने गुस्से में स्पीकर पकड़कर तोड़ दिया। मां के 2 थप्पड़ मारने पर वो आपे से बाहर हो गया और मां को धक्का देकर गिरा दिया। उसकी नाक से खून निकलने पर उसे लगा कि अब मां मारेगी, तो उसने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला कस दिया, फिर दीवान में बंद कर दिया। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि बड़े बेटे से पूछताछ की जा रही है। स्पीकर को लेकर हत्या की बात सामने आई है। आरोपी साइको प्रवृत्ति का लग रहा है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बड़ी सिस्टर है। मुझे छोटा बेटा फोन किया, बोला मम्मी नहीं मिल रही है मौसी। तो हमने बोला बेटा देखो अगल बगल में बैठी होंगी, वहां मिल जाएंगी। तो बोला नहीं है। तो हम कहा लैट्रिन बाथरूम देख लो, भारी शरीर है, कहीं शायद गिर गई हूँ, नहीं पता चल रहा, बीमार चलती है, बेहोश हूँ। तो फिर उसके बाद में उसने बोला नहीं मौसी नहीं मिल रही है। फिर ढूंढता रहा, सभी के घर ढूंढता रहा। फिर उसने 4 बजे मुझे फोन किया कि मम्मी खत्म हो गई हैं। हम बोले ये क्या बता रहे? बोले हाँ मम्मी खत्म हो गई हैं। तो बोले कैसे? तो कहने लगा, फिर बताया नहीं, रोता ही रहा। तो फिर हम जैसे सुने
तो गाड़ी से हम आए तो देखे डेड बॉडी बेड के अंदर थी, पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी थी। जी नहीं बेटा, 16 साल का बेटा, गलत बात है बेटा, ये बेटा नहीं कर सकता ऐसा काम। बेटा एक आवाज में डरता था इतना कि चुपचाप बैठ जाता था। बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे हम कैसे कह दे किसी के ऊपर। नहीं, कोई ना कोई तो करा है, ये इतना बड़ा काम, दुर्घटना घटी है, किसी ने करा हो। कोई घर में घुसा हो, घुस के करा हो। हाँ साथ में रहते हैं। अब ये तो भी लोग बता रहे सभी लोग के साथ में रहते हैं, यहाँ आना जाना हमारा नहीं है। ये परिवार में 2 बेटा है, उनके पति हैं, वो हैं, रहते थे। देखिए, आज डायल 112 के माध्यम से थाना रावतपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के के द्वारा उसकी मां की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उसके घर में जो दीवान बेड होता है उसमें उसकी बॉडी थी जिसमें सांसें चल रही थी। तो उसी क्रम में पुलिस ने उसको तत्काल रीजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घर वालों के द्वारा तथा उसके छोटे लड़के के द्वारा जो डायल 112 पर सूचना दी गई थी वो इस प्रकार था कि उसके बड़े भाई ने मां की हत्या करके और बॉडी को दीवान में छिपा दिया है। इस पर बड़े लड़के को एहतियातन अभी हिरासत में लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के रावतपुर में एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। सौतेले बेटे को डांटना और मारना मां को इतना महंगा पड़ गया कि बेटे ने मां की हत्या कर दी। पूरा मामला तब खुला जब छोटा बेटा स्कूल से घर वापस आया और उसने मां को ढूंढना शुरू कर दिया। आशंका के चलते उसने मां को कमरे में ढूंढा जहां पर मां दीवान के बेड पर अंदर थी। तत्काल छोटे बेटे ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को निकाला और उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। हालांकि तब तक मां जिंदा थी, लेकिन निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस ने कार्रवाई करी है, एफआईआर दर्ज कर ली है और बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि परिजनों का यह कहना है कि सौतेले बाप और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर मोनिका शर्मा थोड़ी देर में जुड़ेंगी, शत्रुपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रुचिता चौधरी सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। सबसे पहले सारिका का रुख करेंगे। सारिका, पूरी जानकारी क्या है, कोई अपडेट क्या पूरे मामले से? बेहद शर्मसार कर देने वाला ये मामला जहां एक बेटा ही अपनी मां का कातिल बन बैठा। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से कानपुर के रावतपुर की ये घटना है, क्योंकि एक सौतेले बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतारा है और कहीं ना कहीं इस कलयुगी बेटे की जो करतूत है वो अब सामने आ चुकी है। हालांकि माँ के 2 बेटे थे, माँ की दूसरी शादी थी, पहले शादी से उनको बड़े बेटे की जो था वो था और उसके बाद जो है वो अपने सौतेले बाप के और माँ के साथ रहता था। हालांकि इस पूरे घटना में पहले ये बात सामने आई थी कि बेटे से दूसरा व्यवहार, यानी कि 2 बेटे थे, जो सगा बेटा था उसको ज्यादा प्यार करती थी माँ और जो सौतेला बेटा था उसको कम प्यार करती थी। ये मामला सामने आया, लेकिन जब जांच पड़ताल तेज करी गई, बेटे को हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ करी गई तो कहीं ना कहीं दूसरा पहलू सामने निकल कर आया है। बेटे ने ये खुलासा किया है कि मां ने बर्तन धोने की बात उससे कही थी और बर्तन ना धोने के कारण वो फोन पर, क्योंकि गेम खेल रहा था, गेम खेलने के कारण उसने बर्तन नहीं धुला था। उसके बाद मां ने गुस्से में आकर उसे चाटे मारे और कहीं ना कहीं डांट फटकार लगा दी, जिसके बाद गुस्से में आकर बेटे ने अपनी ही मां को पहले दुपट्टे से गला दबाया, गला घोट दिया और उसके बाद जब उसकी मां मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर गई और कहीं ना कहीं नाक से खून निकलने लगा, तो बेटा जो है वो डर गया और उसने तत्काल ही मां की बॉडी को उठाकर बेड के अंदर रख दिया। यानी कि एक दीवान बेड था जहां पर उसने सारा सामान बाहर निकाला और मां की बॉडी को वहां
पर रख दिया। उसको लगा कि माँ मर चुकी है, लेकिन जब छोटा बेटा स्कूल से आया उसने घर पर माँ को ढूंढा और कहीं ना कहीं उसको आशंका थी, क्योंकि भाई का बर्ताव पहले से ही ऐसा रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा और उसको डांटना कहीं ना कहीं बुरा लगता था। तो छोटे बेटे को शक भी हुआ छोटे भाई को। इसके बाद उसने कमरे की जांच कर ढूंढा अपनी माँ को, तो उसे दुपट्टा दिखाई दिया बेड के बाहर माँ का। तत्काल उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेड की जांच करी, जहां पर महिला मिली और महिला को उपचार के लिए भेजा गया, निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि तत्काल ही पड़ोसी भी एक्टिव हुए और उन्होंने पूरी घटना की जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूरी घटना बताई और उसके बावजूद पुलिस ने पूरी कार्रवाई करी, जांच करी और बड़े बेटे को हिरासत में ले लिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है। बड़े बेटे से लगातार पूछताछ करी जा रही है और कहीं ना कहीं बड़े बेटे ने ये कहा भी है कि ये हत्या जो है उसी के द्वारा हुई है। लेकिन इस पर परिजनों का बड़ा सवाल ये है कि परिजनों ने, जो उसकी मौसी थी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो उसके पिता थे वो दूसरी शादी हुई थी, तो कहीं ना कहीं उस बेटे के सौतेले पिता थे और लगातार वो दबाव बना रहे थे प्रॉपर्टी लेने का। तो ये सारा प्रकरण जो है, जो घटना हुई है, उसको अंजाम प्रॉपर्टी के लिए दिया गया है और बेटा सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं परिजनों ने उसके जो पिता थे बेटे के, उन पर भी आरोप लगाया और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का भी पूरा मामला निकलकर सामने आया। जिस तरीके से महिला के पास 3 प्लॉट थे, 2 मकान थे और कहीं ना कहीं पुश्तैनी घर भी होने की बात जो है सामने आई है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे प्रॉपर्टी को लेकर और उस पूरी घटना को लेकर जांच कर रही है। ठीक है, लौटेंगे सारिका आपके पास में। हमारे साथ में सृष्टि श्रीवास्तव है, मनोचिकित्सक हैं। स्वागत मैम आपका। मैम, पूरी घटना बेहद शर्मसार कर देने वाली है और एक माँ बेटे का रिश्ता सबसे खास, सबसे पवित्र, सबसे निश्चल माना जाता है, लेकिन अब वक्त के साथ कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो बहुत सारे सवाल उठाती हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, एक बेटा ही अपनी माँ का हत्यारा बन बैठा। क्या वजह है कि आखिर ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, जिनकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी? देखिए गरिमा जी, ये वाकई एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और चाहे जितना सौतेला हो, सगा हो, लेकिन मर्डर जो है वो किसी भी तरीके से क्षमा योग्य अपराध नहीं है और इसको किसी भी तर्क से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि चाहे जो भी प्रॉपर्टी रीजन हो, जो भी, मतलब रीजन तो लाइफ में लगे रहते हैं सिचुएशनल, लेकिन इस तरीके से मार डालना इस उम्र में, जो कि एक रचनात्मक एज है, अब उसका पास्ट थोड़ा शैटर्ड है, ये जैसा कि बातों से लग रहा है, इसके बावजूद इतना रिएक्शन देना, ये जो है वो मानसिक विकृति का डिपिक्ट करता है कि कोई भी तरीका हो। और अब धीरे धीरे समाज में जो टॉलरेंस कम हो रही है, किसी भी बात पे सहन शक्ति एकदम हर एज ग्रुप की समाप्त हो गई है और इस पर अब बहुत कुछ संवाद की कमी है। बहुत सारे रीजंस हैं जिन पे अब काम करने की जरूरत समाज को और शिक्षकों को और मीडिया, हर वर्ग को अपने अपने स्तर पे अब बहुत जरूरत है कि एक फिर से नई दिशा दी जाए, क्योंकि ये सारी घटनाएं जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वो वाकई समाज, किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। शत्रुपा पांडे जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शत्रुपा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? समाज में ऐसी बढ़ती घटनाओं की असल वजह क्या है? क्या रिश्तों में वो विश्वास, वो प्यार नहीं बचा जो पहले हुआ करता था? पति पत्नी के बीच विश्वास टूट रहा है, पति पत्नी की हत्या करे दे रहा है, कहीं पर पत्नी किसी की हत्या करे दे रही है, माँ बेटे के बीच में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था शायद किसी ने कि ऐसे भी मामले सामने आएंगे। एक बेटा अपनी माँ को मौत के घाट उतार देता है। कई जगहों पर माँओं ने भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। खुद कानपुर की एक घटना सामने आई थी, माँ ने अपने बेटे को मार डाला। ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारा समाज किस ओर आगे बढ़ रहा है? अनम्यूट कीजिए मैम। शत्रुपा जी पहले आप अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। गरिमा जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस जननी ने जन्म दिया उस संतान के हाथों ही उसकी मृत्यु हो रही है। ये
माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत दुर्भाग्य की स्थितियां हैं। और ये समाज के लिए बहुत सोचने का समय आया है, क्योंकि कोई संतान ये नहीं चाहेगी कि उसके हाथों उसकी माँ का या पिता का कत्ल हो जाए, या कोई माँ कभी कल्पना नहीं करती कि मेरा बच्चा जिसको मैंने जन्म दिया बड़ा होगा तो वो मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है, ये बड़ी समस्या है। और दूसरी बात देखिए, अभी स्थितियां पूरी स्पष्ट नहीं हुई है, बहुत सारे एंगल दिखाए जा रहे हैं। ये शुरुआती तौर पर तो सामने आया है कि ये जो बड़ा बच्चा था ये इनके पहले पति से बच्चा है, यानी माँ तो सगी है ना, बिल्कुल। लेकिन इस बच्चे का पालन पोषण बहुत स्वस्थ परिवेश में नहीं हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये बहुत स्वस्थ मानसिकता के साथ पाला गया बच्चा नहीं है। इसके कई खबरें आ रही हैं कि 7 वर्ष तक ये अपनी मौसी के हाथों पाला गया है, और माँ ने जिस व्यक्ति के साथ दोबारा जीवन शुरू करने का सोचा वो उसके साथ रहती थी। देखिए, पति की मृत्यु के बाद दूसरा जीवन शुरू करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं, जो हम जिसको भी अपना जीवन के साथ जीवन साथी बना रहे हैं, क्या वो हमारे बच्चों को भी पितृवत व्यवहार कर रहा है? हमारे बच्चे को बिल्कुल पिता का जैसा पूरा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा कि नहीं? ये स्त्री को भी बहुत सोच समझ कर किसी को भी दूसरे को अपने रिश्ते में शामिल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्थितियां लिव इन की भी आ रही है, कहीं कहीं विवाह की बात आ रही है। ये स्पष्ट हो रहा है लेकिन कि इस शादी से इनके मायके वाले प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने अपने सारे रिश्ते इस परिवार से खत्म कर लिए थे। अब देखिए, दादा दादी की तरफ से कोई तो रिश्ता बचा ही नहीं उस बच्चे के पास, उसके पिता नहीं है, यानी उसके दादा बाबा की तरफ का कोई रिश्ता नहीं है। ननिहाल पक्ष ने भी रिश्ता तोड़ रखा है, यानी इस बच्चे के जीवन में बहुत एकाकीपन था, और इस एकाकीपन को भरने के लिए वो मोबाइल गैजेट्स या किसी तरह गेम बहुत हिंसक होते हैं, ये हम सब बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वो मानसिकता को बहुत विकृत और बहुत हिंसक बनाते हैं, और बच्चा चूंकि एकाकी है, अब माँ की भी मजबूरियां हैं कि वो जिसके साथ जीवन शुरू कर रही है उसके अनुरूप उसको रहना है। ये बहुत सारे फैक्ट निकल कर आते हैं, और ये जो किशोर है जिसके हाथों ये दुर्घटना हो गई, जिसको अब हत्या ही कहा जाएगा, ये बहुत समाज को सोचने की जरूरत है कि हम जब एक बच्चे को जन्म दें तो उसकी परवरिश की हमारे ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम उसको कैसे पालें, कैसे बड़ा करें, और अपने जीवन में आ रही चुनौतियों को कैसे सामना करें, यह उन सब बातों के साथ बहुत विमर्श की जरूरत है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में, और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए रुचिता चौधरी जी हैं। डॉक्टर रुचिता चौधरी सेवानिवृत्त से अधिकारी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। रुचिता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे मामलों में देखिए सजा मिलेगी, बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा शत्रुपा जी ने कि एक बच्चा जिसके जीवन में एकाकीपन था, क्योंकि अगर हम रिश्तों की बात करें तो जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, चाहे वो ननिहाल पक्ष की बात हो या दादी बाबा का जो पक्ष होता है, पूरी तरीके से बच्चे से कट चुका था। माँ ने दूसरी शादी बताया जा रहा है की थी, और उनका एक बेटा भी था। क्या परवरिश में कमी या पालन पोषण संस्कार मुख्य वजह आपको लगते हैं ऐसी घटनाओं के पीछे? और अब जब सजा, अगर कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है कि क्या इसे सिर्फ एक मर्डर के तौर पर देखा जाएगा या इन परिस्थितियों को भी उसमें अंकित किया जाएगा? मैं न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से आपसे पूछूं। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से तो इसे एक अपराध की दृष्टि से देखा जाएगा, और एक महिला का मर्डर हुआ है, उसका मर्डर है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने ये कृत्य किया, तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत आजीवन कारावास या फांसी, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया तो फांसी। तो कानूनी प्रक्रिया तो यही रहेगी, पर कानूनी प्रक्रिया से यदि समाज बदल रहा होता तो समाज इतना विघटन क्यों नहीं? उसमें हम लोग आजकल लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पे वार्ता कर चुके हैं, और ये पा रहे हैं कि समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका इतना ज्यादा ह्रास हो चुका है, इतना पतन हो चुका है
कि वैल्यूज बातें एक शब्द बन के रह गया, उन वैल्यूज का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू को दे नहीं रहा। माँ से उससे परिवार कैसा मिला, तो परिवार मिला जिसमें वो उसके अंदर एग्रेशन होगा क्योंकि वो पिता उसका पिता नहीं। और यदि लिविंग में रह रही थी तो ये और भी किसी बच्चे को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है तो बिना शादी के एक पति उसकी माँ और उसको डोमिनेट कर, तो उसका एग्रेशन रहा ही नहीं। जो उनके वार्ता के क्रम चले होंगे, जो उसकी माँ ने थप्पड़ मारा, कुछ ऐसी बातें दोनों में हुई होंगी जो उसकी सीमा, जो सहन शक्ति थी वो समाप्त, और उसने ऐसा कुकुत्ते में योजनाबद्ध नहीं रखा, तात्कालिक क्षणिक है। क्षणिक क्यों है? क्योंकि उसका जो सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया चल रही है, उस बच्चे को कहीं इमोशंस नहीं है, सिर्फ उत्तर। आज भौतिकता की रेस में माँ बाप भी बच्चे को सिर्फ सामान, गैजेट्स दे दिए, अपने अच्छा स्कूल दे दिया, खेलने का सामान दे दिया, पढ़ाई का सामान दे दिया, पर आपने उनको समय दिया, उनको भावनाएं दी, उनसे आपने कभी बैठ के बात की, बेटा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये व्यवहार ऐसा क्यों है? आपको पता ही नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या कर रहा है, किससे गाइड हो रहा है, किस तरह प्रभावित हो रहा है, क्या नेगेटिविटी आपकी ग्रहण कर रहा है, आपको हर जगह अगर क्वेश्चन कर रहा है, तो इनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए था इस बच्चे को, क्योंकि वो माँ के अगेंस्ट रहा हो। तो माँ नहीं, कई बार ऐसे खास तौर पर जो ऐसे मामले होते हैं काफी बदल जाता है, क्योंकि माँ ने दूसरी शादी की थी, माँ का एक और बेटा भी था, शायद इस बेटे के प्रति माँ का देख सकते हैं। तो इसी कारण माँ की ये जिम्मेदारी थी, यदि उसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, अपनी जिंदगी में किसी और को ला नहीं पड़ा, तो उन दो बच्चों की जो माँ, तो उसकी ही जिम्मेदारी थी। और जैसा कहना है इतनी प्रॉपर्टी की, तो वो आर्थिक रूप से संपन्न थी कि वो चिकित्सक के पास ले जाती और बच्चे के बारे में बच्चे की काउंसलिंग करती, जिससे कि बच्चा भी समझ पाता कि माँ की क्या आवश्यकता है और माँ क्यों इस रिलेशनशिप में गई है। ये भी बच्चे को समझाने की आवश्यकता थी, जो माँ के द्वारा नहीं किया गया। इतनी बड़ी घटना घटी हुई, उस महिला को अपने जीवन से जाना पड़ा। ठीक है। और साथ ही इस बच्चे का जीवन बर्बाद है, इसका अगर रहेगा भी तो आजीवन कारावास नहीं है, तो इसका जीवन तो अब समाप्त ही है। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ी घटना है और कई सारे सवाल भी आज देखिए उठे। ठीक है, लौटते हैं सृष्टि जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सृष्टि जी, जैसा रुचिता जी ने कहा, अगर सही समय पर साइकियाट्रिस्ट का रुख करती तो शायद, क्या वाकई ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकती है अगर सही समय पर रुख कर लिया जाए तो? जी गरिमा जी, आप सही कह रही हैं, और ये रुचिता जी से भी यही बात हमारा भी वर्जन है। लेकिन चक्कर क्या है कि अपने देश में मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी हुई समस्याओं को सीरियसली टैकल नहीं किया जाता है। उन पे इतना स्टिग्मा है कि वो लोग उसको टेकअप नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा उदास है, एग्रेसिव है, तो घर के लोग एडवाइस देंगे, जिससे बच्चा और एग्रीवेट हो जाता है। इसी जगह अगर वो प्रॉपर काउंसलिंग, जो ट्रेंड काउंसलर से बात करें, तो बच्चे की साइकी में परिवर्तन आएगा। लेकिन हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक बहुत बड़ी सजा मानी जाती है, सामाजिक रूप से प्रतिबंधित है कि अगर हम वहां चले जाएंगे तो एक पागल करार हो जाएगा कि ये मानसिक रोगी है, या किसी से कहो कि चलो तो कहेगा मैं क्या पागल हूँ, क्या आप मुझे पागल समझते हैं, मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या दिक्कत है। तो इस तरीके की भ्रांतियां हैं अभी समाज में। तो मेरा तो सबसे ज्यादा ये रिक्वेस्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके भी लोग सीरियस हों और उसके लिए सीरियस बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान के समय को देखते हुए कम से कम अगर लोग अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास मौजूद लोगों के बारे में, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे, तो शायद ऐसी घटनाएं जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं, इन पर लगाम लगाई जा सकेगी। ये घटनाएं सिर्फ अपराध लेकर नहीं आती, बल्कि बहुत सारे विश्वास को खत्म कर देती हैं, बहुत सारे रिश्तों पर सवाल खड़े कर देती हैं, जो लंबे वक्त तक लोगों के मन से नहीं जा पाते। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन उसके बाद आखिर क्यों उसे बड़ा कदम उठाना पड़ा, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।